हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अब हमारे एक्सरसाइज 3.1 का जो है क्या रिकॉर्ड कर लिया था। एक्सरसाइज 3.1 हमने कर लिया। एक्सरसाइज 3.1 हमने नहीं की थी। जो डेटा हैंडलिंग है उसकी हमने थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली थी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व। अब एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होगी। एक्सरसाइज तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व होती है, कॉन्सेप्ट तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड, क्या फाइंड करनी है, द रेंज। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें फाइंड करने के लिए, रेंज। किसकी रेंज निकालनी है, ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो लेट अस टेक, क्या लेट अस टेक द हाइट्स। हमने इमेजिन कर लिए हाइट्स। तो हमने ली 162 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर, है ना, और 168 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर का बच्चा ले लिया। एक कितने हो गए, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, एक ले लो हमने 168 ले लिया, दोबारा 169 ले लिया, और हमने एक और ले लिया 165 सेंटीमीटर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे किसी ऑर्डर में। तो अरेंज कर देते हैं किसी ऑर्डर में, तो असेंडिंग में ही कर ले रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में ज़रा जमाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो 162 दिखाई दे रहा है, आपको 162 और है 162 ना। फिर 163 दिखाई दे रहा है, फिर 163 और कहीं है ना, फिर 164, तो 164 और कहीं है ना, फिर 165 और 165, फिर उसके बाद 166 है ना, 167, 167 भी नहीं है, तो 168, 168। कितने स्टूडेंट हो गए, 6-7 स्टूडेंट हो गए। एक हमें 169 का दिख रहा है, एक 170 का और एक 190 का, तो हो गए 3, 3, 6, 8, 9, 10 स्टूडेंट हो गए। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है कोई भी हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेशन है माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है, 190 सेंटीमीटर। यही तो होती थी रेंज, कि जो स्प्रेड है डेटा का वो कहाँ तक है। तो ये हमको पता चल गया, ये डेटा 162 से लेकर और 190 तक ही तो फैला हुआ है। तो क्या हो गया इसका रेंज का डिफरेंस, 190 माइनस 162। तो 190 माइनस 1 जो है 160 कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेंज समझ में आ गया। रेंज का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ तक स्प्रेड है। तो ये ऑब्जर्वेशन 162 से 190 तक स्प्रेड है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, रेंज आ गई, निकाल दी हमने। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, कहता है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हम क्या लिखेंगे, मार्क्स, फिर हम बना देंगे क्या, टैली बार, फिर क्या बना देंगे, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला नंबर क्या दिख रहा है इसमें, मुझे सबसे छोटा सा जो नंबर दिखता है वो दिखता है। मैं एक बार एक टेबल सी बना के देख लेती हूँ ताकि जो है हमारा डेटा अच्छा दिखाई दे। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 1, 1 के बाद क्या दिख रहा है, 2, और 2 के बाद 3, 4, 5, कहाँ तक जा रहा है, ये 9 तक जा रहा है। इसका मतलब हमें डेटा बनेगा जो हमारा कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, राइट। तो 9, कम से कम 9 लाइन तो हो। तो बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक और बन जाएगी, ये बन गई आपकी डेटा लाइन 9। अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिला 4, तो 4 के आगे 1 टैली कर दी, फिर मिला 6, 6 के आगे कर दी, फिर मिला 7, फिर मिला 5, जो जो होते जाएंगे उनको हम टिक करते जाएंगे, फिर मिला 3, फिर मिला अगेन 5, फिर मिला 4, फिर मिला 5, then we get 2, then we again get 6, then we get 2, then we get 5, then we get 1, then we get 9, फिर 6 मिला, फिर 5 मिला, कैसे काट देंगे क्योंकि 5 बार हो गया, फिर 8 मिला, फिर 4 मिला,
फिर 6 देन 7। तो जम गया। तो कितनी बार आया? एक बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ये 3 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, ये 1 बार और ये 1 बार। क्या पूछा है? विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है? 5। कितनी बार आया है? 5 टाइम्स। तो कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट हुआ? 5। अच्छा, एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जो है हमने सारे नंबर ले लिए क्या? 1 2 3, 3 2 1 4, 4 3 7, 7 5 12 और 16 2 18 19 20। और ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20। तो हमारा ये सही है। तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या हो गया? 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 5। द हाईएस्ट नंबर इज सॉरी, इसने हमसे ये नहीं पूछा, इसने हमसे पूछा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो हाईएस्ट नंबर क्या है? हाईएस्ट नंबर तो इसमें है 9। 9 तक जा रहा है ना। दूसरा देखते हैं। अब दूसरा इसने पूछा विच नंबर इज़ द लोएस्ट। तो सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है? 1। इसने हमसे ये नहीं पूछा कि लोएस्ट नंबर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है या कौन सा नंबर कम। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन का चांसेस था, तो इसलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब हमसे इसने पूछा रेंज। तो रेंज क्या होती है? हाईएस्ट से लोएस्ट, यानी कि स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक है? 1 से और 9 तक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 8। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल जो है क्या? नंबर्स। ऑब्जर्वेशन का सम देखें टोटल करके कितना हो जाएगा। तो कितना हो गया? देखो टोटल करो। 4 6 10 7 17 32 35 फिर 40 फिर 44 फिर 49 फिर 51 फिर 57 फिर 59 फिर 64 फिर 65 फिर 65 और 9 65 और 9 तो 65 और 10 कितना हो जाएगा? 75। तो 74 7 80 85 फिर 93 97 फिर 97 और 6 97 और 6 हो जाएंगे आपके 103 और 7 110 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल ऑब्जर्वेशन है 9। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? 110 डिवाइड बाय 9। तो 9 1 जा 9 2 20। कैसे कर सकते हैं? ऐसे करेंगे ना। 9 1 जा 9, कितना बचा? 2। तो क्या हो गया? 12.2। समझ में आ गया क्या करा था हमने? कि मार्क्स आए क्लास असेसमेंट में, फिर उनका अर्थमेटिक मीन भी निकाल लिया। हाईएस्ट नंबर कितने थे? लोएस्ट नंबर 1 था, हाईएस्ट 9 था। रेंज क्या हो गई? हाईएस्ट से लोएस्ट घटा दिया, 8 आ गए। अब हमने सारी ऑब्जर्वेशन की सम कर ली। एक बार रीचेक करना है तो वी कैन रीचेक द सम। रीचेक कर लेते हैं। 4 6 10 7 17 और 17 और 5 22 25 30 34 39 41 फिर 47 49 और 54 55 55 और 10 65 64 64 और 6 75 75 और 4 79 87 फिर 87 और 6 87 और 3 93 93 और 7 100। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो सम अलग आ रहा है हमारा, 100 आ रहा है। एक बार और चेक करते हैं। तो ये भी गलतियों के चांसेस देखो। 6 और 4 10 10 और 7 17 और 17 और 5 22 22 और 3 25 5 30 30 और 4 34 34 और 5 39 39 और 2
41, 41 और 6 47, 47 और 2 49, और 49 और 5 54, 54 और 1 55, और 55 और 9 64। ठीक है, 50 और 5 60, 4 64 हो जाएगा। 64 और 6 75, 75 और 8 83, 83 और 4 87, और 87 और 6 100 ही आएगा। तो हमने गलती कर दी, तो अच्छा हुआ हमने चेक कर लिया। तो 100/9 इसका आंसर आ जाएगा। 100/9 की क्या वैल्यू हो जाएगी? तो 100/9 भी वही देखते, 9 1 जा 9 1, फिर 9 1 जा 9, फिर 9, फिर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.1। ठीक है। अच्छा, अब इसने कहा फर्स्ट 5 होल नंबर्स का, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 0 1। अच्छा, इसने फर्स्ट 5 बोला, अगर यहाँ फर्स्ट नहीं होता सिर्फ 5 तो आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन फर्स्ट 5 बोला तो आपको 0 1 2 3 4 ही लेना पड़ेगा। 0 1 2 3 और 4। फिर अब क्या करें? मीन निकालना है इन सब का, तो कैसे करते हैं? सारे नंबरों को जोड़ के कितने नंबर है वो देखेंगे। तो सारे नंबरों को जोड़ा, 0 1 2 3 4 को, कितना आएगा? 4 3 7 2 9 1 10, कितना हो गया? 2 आंसर। समझ में आ गया? इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्रिकेटर क्या करता है? स्कोर्स करता है द फॉलोइंग रन्स इन द 8 इनिंग्स। एक इनिंग का मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था। एक इनिंग का मतलब क्या होता है? एक इनिंग का मतलब एक ओवर। तो उसने कितनी ओवर खेले? 8 ओवर खेले। तो हमसे क्या पूछा है? तो हम पहले क्या करें? उसका टोटल स्कोर देखते हैं कितना आ रहा है। टोटल स्कोर कितना करा है उसने? टोटल स्कोर कितना हो जाएगा उसका? जोड़ो, 5 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 16 और 6 22, 22 और 8 22 और 8 30, 3 3 और 4 7, 7 4 11, 3 14 4 18 7 25 5 30, 3 1 400। क्लियर है? अब टोटल स्कोर तो आ गया हमारे पास। अब टोटल इनिंग्स कितनी है? 8। तो मीन स्कोर कितना हो जाएगा हमारा? मीन स्कोर हो जाएगा टोटल स्कोर डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स। ऐसे ही तो निकालते हैं। तो टोटल स्कोर कितना है? 400 डिवाइड बाय 8, कितना आ जाएगा? 50 इनिंग्स पर 50 स्कोर आ गया पर इनिंग। 10 द मीन इज 50 रन्स पर इनिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर कितना हो गया इसका? 50। अब आप देखो, क्या देखोगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 कैसे कह रहा है? हमको क्या दे दिए? कुछ प्लेयरों के नाम दे दिए, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी। अब इनने कुछ कुछ गेम्स खेले हैं, गेम मतलब 4 गेम खेले इन प्लेयर्स ने। ठीक है, गेम खेल लिए। अब उसके बाद जब गेम खेल लिया तो हुआ ये कि क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज, बीज एवरेज। तो ये सब इसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमने जब निकाला तो हम चलो पहले प्लेयर ए का मीन निकाल लेते हैं। प्लेयर ए का मीन निकालते हैं, क्या होएगा? तो प्लेयर ए के स्कोर्स का सम। प्लेयर ए ने पहले गेम में कितने स्कोर बनाए? 14, फिर 16, फिर 10 और फिर 10। तो हमने सबको जोड़ दिया, कितना आ गया? 50 आ गया। फिर 50 आ गया और टोटल मैच कितने थे? 4। फिर पूरे टोटल मैच थे 4, तो 50 डिवाइड बाय 4 करा तो क्या आ गया आंसर हमारे पास? 12.5। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों को डेसिमल्स नहीं आते हैं और कितनों को आते हैं। तो जिसको नहीं आते वो मेरा डेसिमल वाली क्लास देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ डेसिमल का डिवीजन भी सिखाया है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मीन पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। यही तो पूछा है इसने हमसे। ठीक है ना?
अब एक चीज़ है, मुझे लग रहा है मैंने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी है, मुझे मिस्टेक मिल गई है। अब देखो इसमें मैंने क्या करा, टोटल नंबर, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पर, टोटल ऑब्जर्वेशन है 20। कैसे पता चला, 1 2 3 4 7 12 16 और 4 20। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है यहाँ पर 20। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 5। तो ये आंसर क्या आएगा हमारा 5 आएगा। समझ में आ गई वाली बात। क्वेश्चन 3 तो हम कर ही चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया। क्या आंसर आया था इसका 50। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कर चुके हैं। तो प्लेयर ए का स्कोर हमने निकाल लिया, कितना आया था ये, प्लेयर ए का स्कोर आया 12.5। अब प्लेयर टू का प्लेयर सी का लिए निकालो। प्लेयर सी के लिए क्या कह रहा है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। अच्छा, आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से या 4 से, 3 से ही करेंगे। क्यों, ये वाला गेम तो उसने खेला ही नहीं, तो ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट ही नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन के क्या पार्ट होंगे 3, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन 3 देखते हैं, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो 4 गेम है, चारों गेम के स्कोर देख लेंगे, ये इसके स्कोर हैं, टोटल कर दिया, 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, 4 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो ऑब्वियसली सी ने तो एक गेम खेला ही नहीं, तो सी तो वैसे भी आउट हो गया। तो हमने देखा कि 12, इसका स्कोर 12.5 है इसका, तो ए परफॉर्म्स बेटर देन बी एंड सी। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 100 में से मार्क्स आए हैं बच्चों के साइंस में, तो हाईएस्ट लोएस्ट मार्क पूछा, फिर रेंज और फिर मीन। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मार्क्स को अरेंज कर लिया। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये नहीं पता, लेकिन ये पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो हमने अरेंज कर लिया इनको। अब क्या करें, हाईएस्ट मार्क्स फटाफट से पता चल गया, स्प्रेड 39 से और 95 तक के बीच में ऑब्जर्वेशंस हैं। तो जो लोएस्ट मार्क्स हो गए 39 और हाईएस्ट हो गए 95। रेंज बहुत ईजी निकल जाएगी। रेंज क्या हो गई 95 माइनस 39, दैट इज 95 में से 39 जाएगी तो क्या आ जाएगा बताओ, 56 आ जाएगा। अब मीन स्कोर ऑब्टेंड पूछा है इसने, तो मीन स्कोर कैसे निकालेंगे। मीन स्कोर निकालने के लिए क्या है, सबको ऐड करके और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन है, तो सम करें 5 5 10 15 16 और 16 और 4 22 2 और 5 27 और 6 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 और 8 कितना हो जाएगा 41 9 50 कैरी 5 9 और 5 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 23 और 8 31 और 8 39 और 8 कितना हो जाएगा 47 और 7 47 और 3 कितना हो जाएगा 50, फिर 4 54, फिर 54 और 7 कितना हो जाएगा 61 और 5 66 और 4 73 डिवाइड बाय 10। तो क्या आंसर आ गया, मीन स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप इज 73 आ रहा है, यानी कि जो ग्रुप है उसका स्कोर कितना रहेगा, उसका रहेगा आंसर 73। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स आ रहा है एज फॉलोज। यानी कि 6 साल की ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 1 साल इतना एडमिशन रहा, 1 साल इतना, 1 साल इतना, 1 साल इतना। तो इसने पूछा कि मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड कैसे निकालें, कि टोटल इनरोलमेंट कितने स्टूडेंट्स का हुआ और कितने ईयर्स में हमने ऑब्जर्वेशन करी। तो जो हमने देखा, हमने सारे स्टूडेंट्स का समीशन करा। जब हमने समीशन करा तो हमको मिला, इन सबको जोड़ा तो हमें मिल गया 1 2 3 4 8। और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कैसे होएगा, 6 2 12 कैरी 6 5 30 6 8 जा 48, तो 2058 मीन आ गया। चेक कर लो अगर एक बार और मिस्टेक तो नहीं है सम में। तो 3 5 8 2 4 6 7 12 19 5 24 4 2 8 10 10 5 15 और 7 22 और 6 28 और 5 33 3 और 2 5 2 7 9 10 11 12। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन 7 भी हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेनफॉल दिखा रखा है किसी सिटी का 7 डेज का ऑफ अ सर्टेन वीक रिकॉर्डेड एज फॉलोज। मंडे का, ट्यूसडे से दिखा रखा है 7 दिन का। तो इसने पूछा है कि रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। तो रेंज का मतलब वही कि स्प्रेड लो से और हाई तक की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, फिर उन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेंज। मीन रेनफॉल पूछा है और फिर पूछा है कि हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो मिनिमम रेनफॉल कितना था, सबसे कम 0.0, हाईएस्ट कितना गया 20.5। तो रेंज क्या हो जाएगी, हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा देंगे। मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं है ना, क्योंकि इसका 20.5 mm हो जाएगा इसका। अब मीन निकालें। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मीन निकालो जरा। इन सब का टोटल का सम करना पड़ेगा। अब सम करें, कैसे करते हैं सम, मैंने डेसिमल वाले सिखाए थे कि डेसिमल के नीचे, डेसिमल के जो राइट में जितने नंबर हैं वो डेसिमल के राइट में आ जाएंगे, डेसिमल के लेफ्ट में है लेफ्ट में जोड़ देंगे उनको। तो इस तरह से इसका सम क्या हो जाएगा, 5 5 10, 10 और 1 11 और 12 13, कैरी 1 1 1 2 5 7 7 2 9 9 2 11 11 और फिर हमारा आ जाएगा ये 3 और एक ये 4, फिर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। टोटल ऑब्जर्वेशन 7 है। अब ये डिवाइड तो मैं नहीं करके दिखा रही है, आप खुद डिवाइड कर लेना। 5.9 mm आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा कि ऑन हाउ मैनी डेज डज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल कितना है 5.9, तो ये भी 5.9 से कम है, ये भी 5.9 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो सिर्फ 2 ही दिन ज़्यादा है 5.9 से, तो 5 दिन जो है, सो टोटल 5 days द रेनफॉल was less than the मीन रेनफॉल। अब वो कौन कौन से दिन हो गए, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सेप्ट ट्यूसडे एंड फ्राइडे, या फिर लिख सकते हो मंडे वेडनेसडे थर्सडे और सैटरडे संडे। तो मंडे वेडनेसडे सैटरडे संडे और 4 दिन तो ये हो गए, और एक हो गया आपका थर्सडे। क्लियर बात यहाँ तक की पिक्चर समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दो शायद इसमें 9 ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसको जरा देखें क्या हो गया। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स दे रखी है, सेंटीमीटर में दे दी। हाइट टॉल गर्ल की हाइट पूछी है, फिर शॉर्ट गर्ल की पूछी है, रेंज पूछा है और वापस से मीन पूछा, और वो पूछा है कि मीन से हाइट कितनी लड़कियों की ज़्यादा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। तो जो डेटा दे रखा है इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे कम हाइट की लड़की है वो मुझे दिखाई दी 28 सेंटीमीटर वाली है, फिर उसके बाद 132 135 9 41 43 ये वाली, ऐसे मैंने इनको जमा दिया। तो सबसे जो टॉल गर्ल होगी उसकी हाइट क्या हो जाएगी 151 सेंटीमीटर, जो सबसे शॉर्ट गर्ल होगी उसकी कितनी हो जाएगी 128 सेंटीमीटर। अच्छा, अब रेंज हम कैसे निकाल देते हैं, रेंज निकालने का क्या तरीका होता था, रेंज निकालने का वही हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल माइनस हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो जो आपकी टॉल गर्ल है वो कितनी बड़ी है, वो आपकी है 151 सेंटीमीटर की है, उसमें से छोटी वाली लड़की को माइनस कर दो, हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल 128, कितना बचा 158 में से 128 गया तो 130 और 50 23। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, तो सम ऑफ हाइट ऑफ गर्ल्स, तो टोटल हम सम करेंगे, सम चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। 1 9 10 6 16 13 19 20 29 29 34 34 और 2 36 36 और 4 40 और 4 44, तो 44 कैरी 4 4 5 9 5 14 14 4 16 4 20 4 28 और 28 और 3 31 31 और 3 34 34 और 3 37 39।
दोबारा चेक कर लें एक बार। 1 और 9 10, 16, 13, 19, 20, 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा 34, 34 और 2 36, 36 और 8 36 और 8 44, कैरी 4, 4 5 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 33, 33 और 3 36, 36 और 3 39 और 39 और 2 41, फिर से कैरी 4, तो 4 और 1 5, 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये कितना हो गया, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10 है, तो आंसर क्या हो गया 141.4 सेंटीमीटर। मैंने सिखाया था आपको डेसिमल वाले डिवीजन कैसे करते हैं, कि हम डिवीजन में देखते हैं कि ओवर 1 कितनी जीरो है देख ली, फिर हम राइट से शुरू करते हैं कितना और उतने ही डेसिमल लगा देते हैं उतने डिजिट के बाद। तो हमने गिना राइट से और एक डेसिमल लगा दिया, ख़त्म बात। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है कौन सी ख़त्म हो गई है 3.1। तो अब हम जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।